गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, यानी जगन्नाथ के नाम लेते हुए। यानी आज की करंट अफेयर यानी करंट अफेयर की जो सीरीज रहे वो हमने कंटिन्यू रखते। आज रहे 31 अक्टूबर 2025। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके वीडियो के अंदर में डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इम्पोर्टेंट डे है, क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। हमने तो ये हिंदी वर्ड ही पूरी तरह लिख दी, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर जो नेशनल यूनिटी डे। ध्यान में रखना, अगर आपको राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा गया तो राष्ट्रीय यानी नेशनल यूनिटी डे, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल यूनिटी डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है 30 अक्टूबर, यानी आज के डे है, जो हमने डिस्कस करा है ना, वही डे ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, कौन से डे के रूप में? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? जो सरदार पटेल रहे ना, सरदार पटेल रहे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहे, जानती हो ना। इन्हें जो कि लौह पुरुष यानी जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड मुझे बता सकते हो आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बता सकते हो ये जो आयरन लेडी? बस बता रहा हूँ, वो तो सरोजिनी नायडू नहीं, जो फर्स्ट पीएम रहे, कौन रहे फर्स्ट पीएम, जो लेडी पीएम है ना, वो जो इंदिरा गांधी रहे, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। फिर बात करें, बस 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है। फिर ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, इनके 150 जो कि 115 जो कि वर्षगांठ ये मनाया गया है, मतलब 15th एनिवर्सरी रहे। फिर इनकी जन्म पूछे तो कौन से ईयर में हुए थे? वो जैसे 150 ईयर माइनस कर देना आज से लेकर, मतलब 1875 में इनके जन्म रहे। 1875 मतलब गांधी जी की तो 1869 रहे, एंड इनकी जो कि 75 है ना। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखना। इसके भी थीम भी घोषणा कर पाई जा चुकी है। एंड असल में इनके जो कार्य रहे ना, यानी जो सरदार पटेल की जो इन्हें जो सरदार टाइटल कौन सी प्लेस में दिया गया था बता सकते हो? जो वर्दोली सत्याग्रह रहे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहे इनके बारे में भी, जो वर्दोली सत्याग्रह रहे, है ना। फिर किसके बारे में बात कर रहे थे? इनके एक स्टैचू भी रहे, जो नर्मदा रिवर के किनारे इनकी जो एक स्टैचू रहे, कौन सी रिवर के? नर्मदा रिवर के किनारे, है ना। एंड तो बात करें जो यानी गुजरात में रहे, है ना। इनके स्टैचू की हाइट कितनी की रहे? हाइट पूछे तो हाइट जो रहे 182 फीट। एंड मुझे बता सकते हो 182 फीट क्यों रहे इनकी हाइट? इसमें भी जो कि एक इंटरेस्टिंग बात रहे। 182 फीट इसलिए रहे क्योंकि जो इनकी जो क्या रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ जो सदस्य रहे यानी 182, है ना। शायद पता ही होगा तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो ध्यान रखिएगा एंड पढ़िएगा। तो इसके थीम क्या रहे? थीम भी बता देता हूँ। थीम क्या रहे? थीम जो कि एक भारत एंड आत्मनिर्भर भारत। एक भारत आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, बस यही थीम रहे। ध्यान में रखिएगा थीम। एंड सारे के सारे बताते हैं ना, और क्या छूट रहे, सो ध्यान में रखिएगा। ये देखते क्या रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस ऑल्सो नोन एज द नेशनल जो कि यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। और इनकी जो इफर्ट रहे ना, मतलब एफर्ट रहे वो जो यूनिटी करने में इंडिया को, देखिए इंडिया में तो इंडिपेंडेंस मिल गए, 1947 में, बट इंडिया यूनाइट नहीं था। मतलब काफ़ी सारे प्लेसेस अलग अलग करके एक एक करके रहना चाहते थे। मतलब जैसे आपको पता ही होगा, गोवा सबसे लास्ट में जो कि पुर्तगाल से जो अलग हुए, यानी गोवा में देखिए, अगर आपको कभी पूछा जाए कि पहले कौन सी जो यूरोपियन रहे, मतलब पहले कौन जो आए थे, वो था, हमने ऐसे याद रखते हैं ना, PDEF, PDEF ध्यान में रखना, PDEDF ऐसे रहती है, PDEDF कैसे? P फॉर ए पुर्तगीज, D फॉर ए डच, E फॉर ए जो इंग्लिश, मतलब जो ब्रिटिशर्स रहे,
और एफ मतलब है फ्रेंच। तो ध्यान में रखना। और सबसे लास्ट में जो लट कर गए थे ना, वो भी फ्रेंच थे, ध्यान में रखना, सॉरी पुर्तगीज थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ऑल्सो नोन एज द नेशनल यूनिटी डे। इसे ऑब्जर्व एनुअली ऑन अक्टूबर जो कि 2031 को ऑब्जर्व करी जाती है, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, टू ऑनर हिज जो कि पाइवोटल रोल। पाइवोटल मतलब की रोल, है ना। पाइवोटल जो हमने डिस्कस करते हैं, जो वर्ड डिस्कस करते हैं ना, जो 1 PM में डिस्कस करते हैं, अगर नहीं पता तो देख लेना, वहाँ हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है जो पाइवोटल के बारे में, है ना। पाइवोटल मतलब की रोल इन फोरकास्टिंग नेशनल एंड पॉलिटिकल जो कि इंटीग्रेशन एंड यूनिटी इन इंडिया। यूनिटी यानी जो इंडिया को यूनिटी करने में जो योगदान रहे किसी के, वो सबसे महत्वपूर्ण रहे सरदार पटेल की, ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे बताना सरदार की टाइटल किसने एग्जैक्टली किसने दी थी। वो तो दी गई थी बरदोली सत्याग्रह में, बट किसने दी थी बताना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे और एक बता सकते हो, जो गांधी जी को गांधी जी टाइटल किसने दी थी, बता सकते हो। गांधी जी को सुभाष बोस ने दी थी। सुभाष बोस को पैट्रियट की पैट्रियट, जो पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट किसने कहा था, वो गांधी जी ने कहा था। ध्यान में रखिएगा। भले ही सुभाष बोस और गांधी जी की मतभेद हुए, फिर भी ये बात ध्यान में रखना सारे के सारे। बट नेशनल तौर पर इनके ऐसे मतलब नहीं था, मतलब क्या ही बताऊँ। आपको पता ही होगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में एक सेशन अटेंड करी थी, और इसके बाद 39 में ये था हरिपुर सेशन। ये था कौन सी त्रिपुरा सेशन और कौन सी हरिपुर सेशन बताना। ये था त्रिपुरा सेशन, ये था हरिपुर सेशन। हरिपुर सेशन में जो इनके एग्नेस्ट में था वो था पट्टाभी सीतारामैया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया भी आपको पता ही होगा, वो जो क्या रहे, जो 8 जो मेजर कमेटी थे ना, एक तो रहे 8 मेजर कमेटी और 13th मेजर जो कि माइनर कमेटी था, है ना। ये शायद आपको पता ही होगा सारे। 8 जो कि माइनर जो मेजर कमेटी और जो 13 माइनर कमेटी था, वहाँ जो कि एक मेंबर के रूप में भी देखा गया था जो पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर। और ध्यान में रखना 1939 समय में क्या होने वाला है। असल में जो पट्टाभी सीतारामैया है ना, इन्हें जो स्टैंड करी थी वो था गांधी जी ने, गांधी जी की सपोर्टर था, है ना। इसीलिए जो कि इनके साथ मतभेद देखने को मिली और इन्होंने छोड़कर चले गए। किसी ने, सुभाष बोस ने, और जाकर हिटलर के साथ मिली थी, पता ही होगा इसके बारे में। एंड तभी इन्होंने क्या करी थी, जो क्या रहे, जो आज़ाद हिंद फौज है ना, मुझे बता सकते हो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी। क्या सुभाष बोस करी थी? आंसर है नो, सुभाष बोस नहीं है। कौन था फिर? रासबिहारी बोस। यस, रासबिहारी बोस ने स्थापना करी थी। इनकी जो क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, रासबिहारी बोस ने स्थापना करी थी, बट इन्होंने लीड करी थी और इन्होंने काफ़ी इसे मजबूत करी थी। वहाँ की जो प्रिजनर रहे, यानी कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो हिटलर जर्मनी की था ना, जो कि जर्मनी की जो प्रिजनर थे, यानी इंडियन भी कैद हुए थे वहाँ, इन्हें जो कि इन्हें लेकर ये लीड कर रहे थे। टाइम ज़्यादा हो चुकी है, बस जल्दी जल्दी कवर करते, वही बात है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड तभी जो कि इन्होंने जो स्थापना करी थी आज़ाद ब्रिगेड, इन्होंने 4 ब्रिगेड स्थापना करी थी। मुझे बता सकते हो 4 ब्रिगेड के नाम? एक तो रहे आज़ाद ब्रिगेड, और एक रहे गांधी ब्रिगेड। देख रहे हो ना, गांधी ब्रिगेड इन्होंने क्यों स्थापना करी थी? ध्यान में रखिएगा, गांधी को भी इन्होंने आदर्श मान रखी है। गांधी ब्रिगेड, और था नेहरू ब्रिगेड, ध्यान में रखिएगा, नेहरू ब्रिगेड। मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको यह याद थी, अगर नहीं तो याद रखना है आपको बस। नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और एक था कौन सी छूट रहा है, जो वुमेन जो था, झांसी ब्रिगेड। यस, झांसी ब्रिगेड, है ना, झांसी ब्रिगेड। रश्मि सहगल झांसी ब्रिगेड को जो लीड कर रहे थे, कौन रहने देते। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि ऑल्सो होना, ये तो हमने डिस्कस करी। एंड ये जानते हो ना, सिंबलिज्म जो कि 182 जो मीटर रहे, जो कि डिरेक्टेड टू द सिंबल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 182 असेंबली सीट जो रहे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन इन गुजरात में रहे। क्लियर। ट्रिब्यूट टू द सरदार पटेल जो कि स्टैचू, जो कि इटसेल्फ ऑनर द सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। ध्यान में रखना सारे के सारे। नंबर 2, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें रहे, इसीलिए बता दी। एंड टाइम ज़्यादा लगे तो क्या ही कर सकते हैं। हु हैज़ बीन
अपॉइंटेड आज द चेयरमैन ऑफ द 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन की घोषणा करवाई जा चुकी है। हालांकि पहले ही घोषणा करवाया गया था बट लागू नहीं करवाया गया था, अभी के टाइम में लागू करवाई जा चुकी है, यानी रंजन प्रकाश देसाई रहे। कहाँ रहे? ऑप्शन रंजन प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर यही है। क्लियर, रंजन प्रकाश देसाई, ध्यान में रखिएगा। रंजन प्रकाश देसाई से मुझे एक याद आ रहा है, मुझे बता सकते हो फास्ट जो क्या रहे, फास्ट जो आधार कार्ड जो होल्डर था, कौन था? इसका नाम वो था रंजन देसाई, रंजन कुमार सानवाना। रंजन कुमार सानवाना जो कि महाराष्ट्र की है। बताना क्या मैं सही हूँ, बताना, नीचे कमेंट करना। ध्यान में रखना सारे के सारे ये बने हैं रंजन देसाई। एंड इन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो कि न्यायाधीश रहे, यानी जजेस रहे। एंड और जो 7th जो पे कमीशन है ना, ये लागू करवाया गया था 2016 में, 2016 में। क्लियर, अभी के टाइम में 8th पे कमीशन लगाया गया है। एंड जो सैलरी भी जो रहे वो भी इंक्रीज होने वाला है। ऑल आइज आर नाउ इन दी जो कि पैनल एंड लीड बाय द चेयरपर्सन जस्टिस, बस नाम याद रखना। एंड क्या आ रहा है क्या, एंड इन्हें भी जो कि डायरेक्टर करवाया गया है कि 80th मंथ के अंदर में सारे के सारे जो फाइनल जो रिपोर्ट रहे वो सबमिट करने के लिए इनकी जो कि बताया गया है। तो देखते हैं बस। और एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपसे छूट गया, प्रकाश घोष, ध्यान में रखना बस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, विच कंट्री इज AI मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? कौन सी कंट्री की मतलब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर नाउ इज इन दी प्रेग्नेंट विद द 83 चाइल्ड। मतलब देख रहे हो ना, मतलब एक तो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक मशीन है, वो भी फिर मिनिस्ट्री बने हैं, यानी AI मिनिस्ट्री बने थे, पता ही होगा आपको। हाल ही में हमने डिस्कस करती, काफ़ी बार भी इसके बारे में चर्चा करी है। AI मिनिस्ट्री बनाएगा क्योंकि वहाँ की जो करप्शन रहे इसे हटाया जा सके। मतलब अगर देखिए जो ह्यूमन रहे, इन्होंने इनकी फेवरेबल में इन्हें जो बातें रहे वो कर सकते हैं, बट जो AI मिनिस्ट्री रहे वो तो नहीं कर सकते। वो लोगों के लिए जो हित के लिए, यानी जो आम जनता के लिए जो इम्पोर्टेंट बने वही बात करने वाला है ना। इसीलिए जो कि AI मिनिस्ट्री जो कि बनाया गया था वो था, क्या था बता सकते हो? इसका नाम क्या है? वो है डायला। डायला था। डायला का मतलब जानते हो ना, वो है सन, यानी सूर्य रहे, है ना। सूर्य रहे, सूर्य जैसे तेज देती है, ऐसे इसका नाम जो कि डायला रहे। एंड ये बताया क्या कि इन्होंने प्रेग्नेंट रहे 83 चाइल्ड के साथ। क्या ये सच बात है? मैंने जब भी ये न्यूज़ जब पढ़ी मुझे भी पता चला क्या ये क्या कैसे बात है, बट जब इसके गहराई में आपने जब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद तभी समझ में, अच्छा ये बात था। मतलब क्या बात था? देखिए असल में ये जो प्रेग्नेंट जो बताया गया है ना, प्रेग्नेंट हुई थी 83 चाइल्ड, ये बताया गया है कि इसके द्वारा वहाँ की जो चीफ रहे, यानी जो PM रहे, PM कौन रहे? जो ये आंसर है अल्बानिया। क्लियर, अल्बानिया के PM कौन रहे? वो है रामा रहे। जो कौन से रामा? ED रामा, है ना, ED रामा, जो कि इनकी जो PM रहे वो ये बताया है। क्लियर। एंड इसकी कैपिटल क्या है? अल्बानिया की कैपिटल है जो कि टिराना, है ना। टिराना काफ़ी बार डिस्कस करिए इसके बारे में। करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक, करेंसी है अल्बानियन लेक। क्लियर, इतनी सी बात। तो ध्यान में रखिए, ये जो बताया गया है ना 83 चाइल्ड, जब हमने आर्टिकल पढ़ी तभी पता चला कि जो 83 है ना, 83 वहाँ की जो सांसद रहे, यानी जो वहाँ की जो मिनिस्ट्री रहे ना, संसद की जो मिनिस्ट्री है अभी के टाइम में जो मतलब जो पावर पर रहे जो पार्टी, मतलब वहाँ की 83 जो कि मिनिस्ट्री रहे। एंड 83 मिनिस्ट्री को जो मिनिस्ट्री के एक असिस्टेंट बनाया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, मतलब ये लिटरली ये प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 83 जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाया जा रहा है, मतलब अभी ये बनाया जा रहा है। बनाने के बाद ये जो 83 जो मिनिस्ट्री रहे ना, इन्हें एक एक असिस्टेंट जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक मिनिस्ट्री को एक एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तभी इसमें जो कि स्वच्छता लाने वाला है, मतलब कोई भी सेशन हो गया, सेशन की रिकॉर्ड हो गया, सारे के सारे कैसे सुरक्षित रहे। एंड जो भी छूट रहा है मतलब जो मिनिस्ट्री से वो कैसे हैंडल हो सके, इसीलिए एक एक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन दिया जाएगा। एंड सारे के सारे जो मशीन है ना, वो जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो जो डायलर है। कौन डायलर है? यानी जो पहले से ही डायलर है, यानी जो मिनिस्ट्री, वो सारे के सारे जो मिनिस्ट्री को जो कि कंडक्ट करने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात। कंडक्ट मतलब ये सारे के सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होल्ड करने वाला है, बात यही है। क्लियर हो गया ना? बस
वही था न्यूज़। तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि अल्वेनिया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज ध्यान में रखिए जनरेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द डायरा ए फ्रेगनेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हो ना, मतलब बताया गया कि फ्रेगनेंट रहे, प्राइम मिनिस्टर में बताया है। ई डी रामा हैज अनाउंस्ड ही हैज द रिवील द प्लान टू द क्रिएट द 83 चिल्ड्रन, 83 चिल्ड्रन को क्रिएट करने वाले हैं, एंड एसोसिएट विद द वन फॉर ईच सोशल जो कि पार्टी रहे एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो सोशल पार्टी अभी के टाइम में वहाँ के जो गवर्नर रहे वो सोशल पार्टी के रहे, एंड सारे के सारे जो मेंबर की एक एक करके ये डायला की जो बेबी वो प्रोवाइड कर पाया जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात हो गया ना क्लियर, बात वही था। एंड बट ये मीनिंग क्या लिखी गई है, प्रेग्नेंट रहे, सोचो क्या, बस क्या ही कहें। तो रहने देते हैं। हु टुक क्वाइट एंड रिस्क जो कि रिस्क टुडे एंड द डायला, बस रहने देते हैं, ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ले। लिटरली ये 83 चाइल्ड का मतलब है वहाँ की जो मिनिस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 के मतंगी ध्यान में रखिएगा जो कि आज पास्ट और रिसेंटली जो कि गुजर चुके आने ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, कौन से फील्ड से इन्होंने रिलेटेड रहे, वो कि प्लास्टिक सर्जरियन थे। हाल ही में इनकी निधन हो चुकी है, बस वही ध्यान में रखना। इन्हें जो कि पद्मश्री मिली है 2022 में। क्लियर, देखते हैं डिटेल में। के मतंगी जो कि रामाकृष्णन एमिनेंट जो कि प्लास्टिक एंड देन द जो कि रिकंस्ट्रक्टिव जो कि सर्जन एंड पायोनियर ऑफ वन जो कि केयर, यानी जो वार्निंग केयर है, यानी जो जल गए हैं किसे जो इसके जो कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे किया जाए आपको पता ही होगा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। इज साउथ इंडियन एंड डायड जो कि चेन्नई में इनकी डेथ हो चुकी है ऑन मंडे अक्टूबर 27, 2025 में ड्यू टू दी कंप्लीटेड मतलब एज से रिलेटेड कारण इनकी डेथ हो चुकी है 91 एज में डेथ। क्लियर, इतनी सी बात। एंड इन्होंने जो कि एस्टेब्लिश करी है प्लास्टिक सर्जरी एंड डिपार्टमेंट जो कि स्थापना करी है वार्निंग यूनिट एंड गवर्नमेंट जो कि किलपाउक जो कि मेडिकल कॉलेज एंड चेन्नई वन ऑफ द जो कि फॉरमोस्ट गवर्नमेंट। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 क्या रहा है। रिसेंटली जो कि त्रिशूल एक्सरसाइज कंडक्टेड किया जा रहा है किसके बीच में, एक तो रहा है इंडियन नावल एंड आर्मी के बीच में एंड एयरफोर्स के बीच में। ये तीनों सेना ने मिलकर ये जो रिसेंटली जो कि त्रिशूल एक्सरसाइज की कंडक्टेड किया जा रहा है कौन सी प्लेस में, ये गुजरात के कच्छ के निकट में, गुजरात एंड जो क्या रहे राजस्थान की जो आसपास वाला जो क्षेत्र रहे वहाँ, यानी बॉर्डर के लाइन पर। ध्यान में रखिएगा। तो क्यों ये किया जा रहा है, असल में इसे बस बढ़ावा देना यानी मजबूत करना, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसके बारे में, मुझे बता सकते हो आर्मी चीफ कौन रहे। आर्मी चीफ रहे जो उपेंद्र द्विवेदी रहे, कौन सी नंबर की, 30वें नंबर की। एंड नाभाल चीफ कौन रहे बता सकते हो। नाभाल चीफ रहे आर्मी चीफ 13 नंबर की रहे। एंड नाभाल चीफ रहे दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन सी नंबर की रहे बताना। एंड ध्यान में रखिएगा 26 नंबर की रहे ना नाभाल चीफ। एंड एयर चीफ कौन रहे, एयर चीफ जो कि रहे अमरप्रीत सिंह 28 नंबर की। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 जो कि एडिशन इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द इंडिया एंड स्टार्टस ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान। ध्यान में रखिएगा। स्पेसिफिकली एलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर विद द पाकिस्तान द एक्सरसाइज स्टार्टेड जो कि 30 अक्टूबर को तक ये शुरुआत हो चुकी है एंड शेड्यूल टू द रन टिल द 10 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें एंड सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। तो यहाँ जो कि मतलब ड्रिल जो इन्वॉल्विंग रहे 20,000 जो कि ट्रूप्स वहाँ इन्वॉल्व रहे, यानी जो आर्मी रहे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्म फोर्सेस नंबर 6 हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टॉप एग्री फूड लीडर बाय द वर्ल्ड फूड फाउंडेशन के द्वारा जो कि टॉप एग्री फूड लीडर मतलब किससे जो कि सिलेक्ट करवाया गया है वो है संजीव खन्ना तो नहीं, संजीव कपूर कहाँ है, नहीं है, संजीव कुमार भी नहीं है, संजीव कपूर है। ध्यान में रखिएगा संजीव कपूर। तो आंसर सी हो सकता है, संजीव कपूर कर लेना। एंड असल में ये जो बता सकते हो वर्ल्ड जो फूड फाउंडेशन है इसकी स्थापना बता सकते हो ना, इसके एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 1986 में। एंड किसने करी थी वो था नॉर्मन बोरलॉग को जानते हो ना, नहीं जानते हो नॉर्मन बोरलॉग वो कौन था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर ये तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। मुझे बता सकते हो जो कौन रहे, जो एम एस स्वामीनाथन कौन रहे, एम एस स्वामीनाथन भी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।
कैसे दोनों? ये इन्होंने जो रहे वो ग्लोबल लेवल पे जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, नॉर्मन बोलोग, हाँ ये जो कि नेशनल लेवल में नहीं, इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। डिफरेंस याद रखिएगा, लोगों को इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता एंड इसीलिए जो कि क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में रखा गया है तो इंडियन ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यही आंसर हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन में रखने ही वाला है जो एग्जामिनर रहे, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेटर की सोच भी आपको याद होना चाहिए कि क्या होने वाला है, तो ध्यान में रखना। और बात करें किसके बारे में, सारे के साथ तो डिस्कस कर ली, नेक्स्ट देखते हैं। एंड असल में इन्हें क्यों सिलेक्ट करवाए, क्योंकि इनकी जो हेल्थ सेक्टर में, गुड हेल्थ सेक्टर में जो फूड रहे, इसीलिए इन्हें सिलेक्ट करवाए। संजीव काफूर, बस नाम याद रखना, वही ज़्यादा है। आगे देखते हैं नंबर 7, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी मेडल, जो कि मेडल तो नहीं, मेडल टेबल है ना, मेडल टेबल, जो कि मेडल टेबल टैली में जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया का रैंक क्या है, 7 बार रहे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, 7 रहे। ये 27 अक्टूबर तक ये खत्म हुए, तो चल रहा था, ध्यान में रखिएगा। हमने 2025 की डिस्कस करें, कौन सी प्लेस में हो रहा था, 8 सर्बिया में, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में खत्म हुए। इंडिया कुल जो कि 9 मेडल अचीव करी, इनमें से 1 गोल्ड रहे, 2 सिल्वर रहे, 6 ब्रॉन्ज रहे। क्लियर इतनी सी बात। टॉप पर कौन रहे, टॉप पर जापान रहे। आगे देखते हैं। इंडिया जो कि फिनिश करिए डिफरेंट मेडल, बस ध्यान में रखना, ये तो सारे के सारे बता दी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, विच कंट्री हैज बिकम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट, जो कि ट्रैकोमा मुक्त होने वाला 26 कंट्री बन चुकी है, कौन सी रहे। देखिए ट्रैकोमा मुक्त यानी आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस करी थी 2024 की बात है, मतलब हाल ही में रहे, इंडिया मुक्त हो चुकी थी, जानते हो ना, इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो चुकी थी। बट अभी के टाइम में वो बताया गया है फिजी देश जो रहे वो भी ट्रैकोमा मुक्त हो चुकी है। कोई भी देश जो मतलब कोई भी डिजीज़ के लिए जो मुक्त घोषणा कब करवाई जाती है, जब 3 ईयर के लिए कोई भी जो कि केसेस नहीं देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया तो वो ट्रैकोमा जो कि मुक्त हो चुकी है 2024 में। एंड असल में जानते हो ना, जो ट्रैकोमा रहे ना, ये एक रिवर ब्लाइंड डिजीज़ है, रिवर ब्लाइंडनेस है, मतलब अंधेपन रहे, है ना। जो काफ़ी सारे जो पुअर फैमिली रहे, यानी जो गरीब जो लोग रहे, इन्हें जो कि पुअर फैमिली एंड जो गुड सैनिटाइजेशन नहीं है वहाँ देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो किसके कारण एक बैक्टीरिया रहे, वो है क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस, क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस यही रहे, ध्यान में रखिएगा। क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस जो कि वो जो बैक्टीरिया है इसके कारण देखने को मिलती है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें फिजी देश की कैपिटल क्या है, कैपिटल जो कि सुबा एंड करेंसी क्या है, करेंसी जो कि फिजियन डॉलर, ध्यान में रखना। एंड डॉलर के केसेस में भी एक इंटरेस्टिंग बात है, कब याद आए तो बताऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहे हैं ना। एंड असल में ये WHO ने, WHO नहीं, जो WHO ने ये डिक्लेयर करी है। WHO के बारे में बातें आपको याद है ना, जो इसकी स्थापना जो कि 7 अप्रैल 1948 में रहे, है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर रहे, एंड जो कि टेड्रस आडनम घेब्रेयेसस इसकी जो कि चीफ रहे। आगे देखते हैं। इसीलिए तो 7 अप्रैल को जो कि ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। ये सारे के सारे डिस्कस कर ले, क्योंकि तो देखते हैं क्या रहा है। ट्रैकोमा स्टेजेस नॉर्मल जो कि कंजनेक्टिव, ये कंजनेक्टिव डिजीज देख सकते हो कैसे आँखों में कैसे दिख रहा है। आज जो कि डिस्क्राइब जो कि अर्लियर, ध्यान में रखिएगा, अर्लियर स्टेज में ऐसे दिखने को मिलती है। जब अर्लियर स्टेज में ये ट्रीटमेंट करना आसान जा रहा है ना, ये तो सभी को पता है। ट्रैकोमाटिस जो कि इन्फ्लेक्शन एंड देन द फोलिकुलर जो कि TF, द प्रेशर एंड देन द 5 और मोर जो कि फोलिकल अराउंड द स्वेलिंग एंड देन द जो कि फलर दैन द सराउंडिंग एंड कंजनेक्टिव इज द अपर जो कि ट्राइसेलर कंजनेक्टिव एंड ट्रैकोमाटिस जो कि इन्फॉर्मेशन इंटेंस एंड TI बस ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट रहे क्या, नंबर 9, व्हिच नावल शिप, यानी व्हिच नावल शिप रहे, कौन सी नावल शिप रहे जो कि कंप्लीटेड करी है 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद द मॉरिशस के साथ जो कि 18th नंबर की जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे करवाया गया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब वाटर सर्वे रहे, ध्यान में रखना, ओशन की सर्वे करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये मॉरिशस के साथ INS सतलेज ने, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, INS सतलेज। एंड ध्यान में रखिएगा INS सतलेज जो है ना, ये बनाया गया है जो कि गोवा शिपयार्ड कंपनी के द्वारा, गोवा शिपयार्ड जो रहा है,
ये एक मेराइन सर्वे था, ध्यान में देखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ऑन 26 अक्टूबर 2025 द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस अनाउंस करिए द INS सतलज सक्सेसफुली कंडक्टेड करिए ए मेजर जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन कोऑपरेटिव विद द मॉरिशस एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड कवरिंग करिए जो कि रफली 35,000 जो कि स्क्वायर नॉटिकल माइल। ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं मतलब ये क्यों सर्वे करवाया गया था, क्योंकि जो वाटर की डेप्थ क्या रहे, यानी ओशन की जो सारे के सारे बात है, ये जो कि रिसर्च करवाया गया था इसके ऊपर में। नंबर 10 क्या रहे, लास्ट क्वेश्चन आन देन सेशन एंड करते हैं। इंडिया जो कि ग्रैंड मास्टर जो रहे, ग्रैंड मास्टर जो कि डिसीज तो नहीं, डी गुकेश जो रहे, ध्यान में रखिएगा। डी गुकेश, देखिए ये क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं, मतलब डी गुकेश तो रहे और एक रहे जो फीमेल कैटेगरी, ये तो हमने मेल कैटेगरी में डिस्कस करे ना, जो फीमेल कैटेगरी में जो रहे कौन रहे, दिव्या देशमुख इन्होंने भी ओन करी है गोल्ड मेडल। ध्यान में रखिएगा, डी गुकेश ने भी गोल्ड मेडल ओन करी है। यानी ये यूरोपियन चेस क्लब 2025 हो रहा था। कौन सी डेट से शुरुआत हो चुकी थी, 18 अक्टूबर। हमने इसके बारे में डिस्कस करी है जब ये शुरुआत होने पर था। ये 26 अक्टूबर में ये ख़त्म है हाल ही में, तो ध्यान में रखिएगा। इनमें जो कि डी गुकेश ने गोल्ड मेडल और दिव्या देशमुख ने गोल्ड मेडल, यानी 2 गोल्ड मेडल ओन करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल आर देन सेशन एंड करते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर जो कि डी गुकेश रेड्डी जो कि देशमुख आर देन द विन द वीक आर देन यूरोपियन चेस क्लब जो कि, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की एक कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।